गाइस 50 के ट्रेडिंग चैलेंज का आज हमारा डे 12 है। आज हमने 2 बार लाइव ट्रेड किए हैं जिसके पीछे लॉजिक काफी स्ट्रॉन्ग था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमने किन किन स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान की। अगर आप यहां पर देखें तो मार्केट ओपन हो चुका है और सिंपली हम 4-5 स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं। हर स्टॉक में अलग अलग लेवल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। देखते हैं कहां पर हमें एंट्री मिलती है। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं सिंपली ऐसे ही स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ मार्केट ओपन होने से या मार्केट ओपन होने के बाद 4 से 5 स्टॉक को ओपन करता हूं और उनको एनालिसिस करता हूं। और हम ज्यादातर ऐसे ही स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जिसमें कि हम पहले ट्रेड कर चुके हो, जिससे कि हमें उसके मोमेंट के बारे में पता हो। क्योंकि वैसे तो स्टॉक मार्केट में 6500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और अगर हम एक एक स्टॉक को एनालिसिस करने लगे फिर तो ट्रेड लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए हम ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जिसे हम प्रीवियस डे में देखे हो या उसमें ट्रेड किए हो। वैसे हर ब्रोकर के अंदर हमें यहाँ पर 2 फीचर मिलते हैं, एक टॉप गेनर और एक टॉप लूजर। टॉप गेनर में हमें सिंपली आज के बाइंग वाले स्टॉक दिखते हैं जिसमें कि अच्छा मोमेंट हो सकता है। वैसे ही टॉप लूजर में हमें सेलिंग साइड के स्टॉक दिखते हैं जिसके अंदर हम सेल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। इस फीचर से फायदा यह है कि हम एक क्लिक में हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन होने के 20 मिनट बाद हमने अपनी पहली ट्रेड इस स्टॉक के अंदर पंच कर दी है। सिंपली यहाँ पर हमने 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड बनाई है। देखिए यहाँ पर हमने सिंपल लॉजिक से एंट्री बनाई है। जब हमने एंट्री प्लान की तब निफ्टी 50 और सभी इंडेक्सेस भी सेलिंग साइड में आ रहे थे, इसलिए हमें लगा कि यह स्टॉक भी डाउन साइड में आएगा क्योंकि यह स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर आता है। और यहाँ पर एक छोटा सा प्राइस एक्शन भी है जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है, इस लेवल पर हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ तक हमने अपने टारगेट को सेट किया है। देखिए हम किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाने से पहले अपने स्टॉप लॉस के जगह को ढूंढते हैं। जहाँ पर हमें स्टॉप लॉस के जगह मिलता है हम वहीं पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। और डेली लाइव ट्रेड करके आप लोगों को दिखाने का मेरा मकसद यही होता है कि आप लोग भी रूल्स को फॉलो करें। वैसे आज तो 22 तारीख है। सिंपली हम महीने के एंड में देखेंगे कि हमने 50,000 रुपए के कैपिटल से एक महीने में कितने रुपए का लॉस किया या कितने रुपए का प्रॉफिट किया। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल अप साइड में निकल रही है जिससे कि यहाँ पर हमें 100-200 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 150 क्वांटिटी है। प्राइस 1 रुपए गिरेगी तो हमें 150 रुपए का प्रॉफिट होगा और प्राइस 1 रुपए बढ़ेगी तो हमें 150 रुपए का लॉस होगा। वैसे अभी ये कैंडल हमारे इंडिकेटर लेवल को रिस्पेक्ट करके यहीं से रिजेक्शन ले रही है। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अभी इसके क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकेंड बचे हुए हैं। हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर हुई है और अगली कैंडल भी ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। गाइस अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल हमारे इंडिकेटर लेवल के ऊपर क्लोज हो चुकी है और सिंपली इस कैंडल ने हाई यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का लॉस दिख रहा है। सिंपली इस लेवल पर हमें 500-600 रुपए का लॉस दिख रहा था, लेकिन अभी ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है जिससे कि यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का लॉस दिख रहा है। ये कैंडल तो डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है जिससे कि लॉस भी कम होते जा रहा है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे गई, लेकिन अभी यह इस लेवल पर आ चुकी है जिसे देखकर अब हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर करने वाले हैं। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है पर अगली कैंडल भी ओपन होते ही डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल निफ्टी 50 को ट्रैक करके चल रही है। सिंपली निफ्टी 50 डाउन साइड में आ रही है तो यह स्टॉक भी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। इसलिए अगर हम किसी इंडेक्स वाले स्टॉक में ट्रेड बनाते हैं तो हमें उस इंडेक्स के मोमेंट को भी देखना पड़ता है। लेकिन यह जरूरी नहीं होता हर बार इंडेक्स के साथ ही स्टॉक के प्राइस मोमेंट करेंगे, क्योंकि एक इंडेक्स के अंदर कम से कम 30 से 50 स्टॉक होते हैं। कुछ स्टॉक उसके अगेंस्ट मोमेंट करते हैं तो कुछ स्टॉक उसके साथ मोमेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है जिससे कि हमारे स्टॉक की भी कैंडल अप साइड में निकल रही है। चलिए यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 अप साइड में निकल रही है और हमारी कैंडल इसी लेवल से डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अभी सिंपली हम एक पॉइंट अपने स्टॉप लॉस को और ट्रेल करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 6 पॉइंट का है। देखिए जिस ट्रेड में हमें रिस्क लगे या प्राइस हमारे फेवर में मूव करे तो वहां पर हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, लेकिन सही जगह पर। अगर आपको नहीं पता स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस
हंटिंग क्या होती है, साइकोलॉजिकल लेवल पर स्टॉप लॉस को कैसे सेट करते हैं, तो सिंपली इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। इस वीडियो के बाद आप सिंपली हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी 50 अपने प्रीवियस हाई तक पहुंच रही है, लेकिन हमारा स्टॉक हमारे एंट्री पॉइंट के पास आ रहा है। पर इस मोमेंट को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि यह स्टॉक निफ्टी 50 को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि अगली कैंडल अपसाइड में निकले, इसीलिए अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर कर दी है। सिंपली अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 5 पॉइंट का है, जिससे कि यहाँ पर एसएल हिट होने के बाद भी हम दूसरे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर हमारे स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अगर प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर जाती है तो सिंपली यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। फाइनली यहाँ पर अगले कैंडल ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर 750 रुपए का लॉस बुक हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो जहां से हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, अभी प्राइस उस लेवल तक भी पहुंच चुकी है। इसलिए जब किसी भी ट्रेड में रिस्क लगे तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत ही जरूरी होता है। पहले ट्रेड के अंदर तो 750 रुपए का लॉस बुक हो चुका है, लेकिन अभी यह लॉस हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर है, जिससे कि हम अगला ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है और सिंपली यहाँ पर हमने 140 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाई है। हमने इस स्टॉक को मॉर्निंग में ही सिलेक्ट किया था और लेवल ड्रॉ करके इसे छोड़ दिया था, और अभी वो लेवल सेलिंग की सिग्नल दे रही है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर 140 क्वांटिटी से अपनी पोजीशन बना ली है। सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल पर सेट किए हैं और अपने टारगेट को 2 लेवल पर सेट किए हैं। पहला आज का लो और दूसरा इस लेवल पर। अगर प्राइस अपने आज के लो को ब्रेक करती है तो हम सिंपली इस लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस अपने प्रीवियस लो पर ही रिजेक्शन लेती है तो हमें सिंपली इसी लेवल पर एग्जिट होना पड़ेगा। देखिए, इस महीने मैं एक नई चीज को ट्राई कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको पैनल वाली वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आप इस महीने का पैनल देखना चाहते हैं तो सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 200-300 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर अब प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे भी चलने लगी है। आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप किस इंडिकेटर को यूज करते हैं, तो देखिए अभी मैं जिस इंडिकेटर को यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। सिंपली इस वीडियो को देखकर आप इस इंडिकेटर को यूज करना सीख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 500-600 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है और हमारे पहले ट्रेड का लॉस भी रिकवर हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल भी ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अब यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल की है, लेकिन अभी भी हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल सेफ जगह पर है। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ी देर प्राइस इस लेवल पर कंसोलिडेट की और अभी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 400-500 रुपए पर आ चुका है। हम सिंपली यहाँ पर इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। गाइस, अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आने स्टार्ट कर दी है और फिर से प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे आ चुके हैं, जिससे कि अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाए हुए काफी टाइम हो चुका था। जब हमने एंट्री बनाई तब हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्राइस तेजी से इस लेवल को ब्रेक करे, ताकि हम बड़े टारगेट के लिए इस पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन अभी प्राइस इसी लेवल के अंदर कंसोलिडेट कर रही है और इस चीज को देखकर लगता है हमें इसी लेवल पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कब प्राइस इस लेवल पर आती है। वैसे तो अभी प्राइस यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल बना रही है, लेकिन हम थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए काफी टाइम बाद प्राइस धीरे धीरे अपने प्रीवियस लो तक आई है और हमें लगता है कि हमें यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। सिंपली इस लेवल पर इस ट्रेड के अंदर हमें 1300-1400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से हम यहाँ पर इस प्रॉफिट को बुक करके इस पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं।
चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 1400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। देखिए अभी यहाँ पर पोटेंशियल है कि प्राइस डाउन साइड में आ जाए, लेकिन काफी टाइम बाद प्राइस अपने प्रीवियस लो तक आई है, तो हमें लगता है कि हो सकता है कि प्राइस इसी लेवल से सपोर्ट लेकर वापस से अप साइड में निकल जाए, इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है। सिंपली आज हमने 2 ट्रेड किए हैं और 2 ट्रेड के अंदर मात्र 650 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा प्रॉफिट हमारे लॉस से डबल है, जो कि अच्छी बात है, पर फिर भी आज हमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं इन दोनों ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक से अपनी एंट्री प्लान की। सिंपली हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर बनाई। जब हमने इस स्टॉक को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल दिखा। कल प्राइस यहाँ पर ओपन होकर यहाँ तक लो लगाई और इसी लेवल पर कंसोलिडेट करके क्लोजिंग कर दी, और आज सिंपली प्राइस यहाँ पर ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग दी, जिससे कि प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे आ गई। इस चीज को देखकर हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी तो हमें लगा कि अब यहाँ से यह डाउन साइड में आ सकती है, क्योंकि इस समय पर इंडेक्सेस भी डाउन साइड में आ रहे थे और हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे भी इसकी प्राइस थी। तो हमने सिंपली यहाँ पर एंट्री बनाई और इस कैंडल के हाई तक अपने स्टॉप लॉस को सेट किया। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर हमें रिस्क बढ़ता हुआ दिखा, हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर की और प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकली, जिससे कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते तो हमें यहाँ पर बड़ा लॉस भी हो सकता था। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हर ट्रेड के अंदर हमें स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को यूज करनी चाहिए। सिंपली इस ट्रेड के बाद हमने अपनी दूसरी एंट्री इस स्टॉक के अंदर बनाई। हमने इसे मॉर्निंग में ही सिलेक्ट करके 2 लेवल को मार्क की थी, सिंपली आज का हाई और यहाँ पर एक ट्रेल लाइन का सपोर्ट और यहाँ तक टारगेट लेवल। फिर हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये लेवल बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे थे। सिंपली यह स्टॉक आज इस लेवल पर ओपन होती है और तेजी से डाउन साइड में आकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ तक लो लगाती है। फिर यह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलती है और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है। जैसे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके वापस से डाउन साइड में आती है, तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है, और प्राइस अभी हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे भी चल रही थी। इस चीज को देखकर हमने फौरन इस कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली और इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर ली। स्टॉप लॉस सेट करने के बाद हमने 2 लेवल पर अपने टारगेट को सेट किया, लेकिन प्राइस में मोमेंट काफी स्लो हो रहे थे, इसलिए हमने प्रीवियस लो पर ही अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हम मात्र 1400 रुपए का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हुए। हो सकता है कि अभी प्राइस यहाँ से हमारे पहले टारगेट तक भी चली जाए, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लग रहा था, इसलिए हमने इसी लेवल पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।